अगर आपका बच्चा आपसे ये बात कहे कि बाबा मैंने हाफिज कुरान बनना है, या एक मिसाल के तौर पे वो बोले कि बाबा मैंने जो है वो MBA का कोर्स करना है, ठीक हो गया, या मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि फला एक जगह पर डॉक्टर बैठा हुआ है और उस डॉक्टर के पास जाओ, उससे दुआ करवाओ, घर पहुंचते पहुंचते तुम डॉक्टर बन जाओगे। आप लोग ये बात मानेंगे? आप लोग तो कहेंगे कि ये मस्ताना दीवाना हो चुका है, बेवकूफ आदमी है, मतलब इररेलेवेंट बात कर रहा है। इसी के बरक्स अगर आपका बच्चा आपको बोले बाबा मैंने एक दिन के अंदर कुरान पाक का हाफिज बनना है, आपको पता है कि हाफिज कुरान बनने के लिए 3 से 4 साल का वक्त दरकार होता है, ठीक हो गया, बल्कि नाजरे में लोगों को काफी टाइम लग जाता है, लेकिन वो बच्चा आपको जिद कर रहा है कि बाबा मैंने एक दिन के अंदर बनना है, तो अब आप अपने बच्चे को इनकार नहीं कर सकते और आपको अपने बच्चे को एक दिन में हाफिज कुरान बनाना है। तो जनाब ये वीडियो आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक दिन के अंदर हाफिज बन जाए तो मेरी बात पे तो यकीन आप करेंगे नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं है, तुम आलिम भी नहीं है, तुमने अंग्रेजी लिबास पहने हुए, तुम्हारे सर पे टोपी भी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर तुम नहीं चल रहे, उस तरह के लिबास नहीं चले, मेरा कुछ लिबास नहीं है, मैं सर टोटल गलत हूं, मैं ये बात करता हूं कि मैं बिल्कुल गलत हूं। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा शख्स दिखाऊं जो हूबहू आपके जो आपने चीजें रखी हुई हैं, मुसलमान को, मतलब एक आलिम ऐसा होना चाहिए, एक मुसलमान ऐसा होना चाहिए, वो शख्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उसने टोपी भी पहनी हुई है, दाढ़ी भी रखी हुई है सुन्नत रसूल के मुताबिक, सफेद लिबास भी पहना हुआ है, मिंबर रसूल पर भी बैठा हुआ है और बयान कर रहा है एक दिन, और आपका बच्चा हाफिज। उसके लिए क्या कुछ करना है आपको, ये वीडियो में आपको जाके पता चल जाएगा। तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बहुत एंटरटेनमेंट वाली और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह की काफी चीजें मैं लेकर आने वाला हूं। और वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आदि टेक को करने सब्सक्राइब, इस तरह की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। ठीक हो गया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेख अबुल हुसैन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े उलमा आपकी बारगाह में मसला पूछने के लिए आते थे, लेकिन शेख अबुल हुसैन शाज़ली ने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। और आप हाफिज़े कुरान थे, हाफिज़े कुरान कैसे हुए? शेख बायजीद बुस्तामी के मज़ार पर पहुंचे, नन्ही सी उम्र थी, और अर्ज किया हुजूर मैंने सुना है मज़ारात पर आने वाला खाली नहीं जाता। तो बायजीद ने पूछा चाहता क्या है? हाफिज़े कुरान बनना चाहता हूँ। बायजीद की चौखट से निकले तो अपने घर पहुंचने तक वो हाफिज़े कुरान बन चुके थे। राबिया बसरी जैसे लोग जब दुनिया से जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए मौत तोहफा बनी है। जब कब्र में गई तो फरिश्ते सवाल करने आ गए, कहा मर रब्बुक, राबिया से पूछ रहे हैं तेरा रब कौन? मर रब्बुक। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया मन अंतुमा, मुझसे रब का पूछने वालों पहले अपना बताओ तुम कौन हो। मन अंतुमा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम फरिश्ते हैं। कहां से आए हो? आसमानों से आए। क्यों आए हो? कहा ड्यूटी लगी है, जो कब्र में आए ना उससे रब का पूछते हैं, रसूल का पूछते हैं, दीन का पूछते हैं। आपने फरमाया कि तुम आसमानों से आए हो। क्या लगे आसमानों से आए हो? अल्लाह की आशिक जलाल में आ गई। जानते हैं हज़रत राबिया ने क्या फरमाया था फरिश्तों? फरमाया था फरिश्तों, और तुम ऊपर से इतना नीचे आ गए, तुम्हें रब नहीं भूला, मैं तो सिर्फ एक गज नीचे गई, मुझे कैसे यार भूल सकता है? हाँ जी, तो मैंने आपसे क्या कहा था? क्या झूठ कहा था आपसे? बायजीद बुस्तामी की दरबार पर एक शख्स गया और वहां पर बायजीद बुस्तामी आए और कहने लगे कि क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसने बोला कि मुझे हाफिज कुरान बनना है। आई थिंक उसने कोई वोडका वगैरह पी होगी, तभी आके ऐसा सवाल कर सकता है कि मुझे हाफिज कुरान बनना है और मुझे बनना भी एक दिन के अंदर है। तो वो कह सकते थे अगर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पढ़ा होता, समझा होता। बायजीद बुस्तामी की बात कर रहा हूं। या तो आपको यह मानना पड़ेगा कि यह आपके आलिम जाहिल हैं, या फिर आपको यह मानना पड़ेगा आलिम ठीक है, जो किताबें ये पढ़ रहे हैं बायजीद बुस्तामी या इस तरह के वलियों की लिखी हुई हैं, तो फिर वो गलत थे। आपको दोनों में से एक चीज तो डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर बायजीद बुस्तामी ने कुरान मजीद का तर्जमा या हदीसों पर अमल, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन है, रियल दीन है, जिस पर सहाबा भी चले, अहले बैत भी चले, अगर उन पर चले होते तो वो उनको ये ना कहते कि अच्छा तुम जाओ और दुआ करते और वो
चंद ही मिनटों के इव्ज क्या हो जाता, हाफिज कुरान बन जाता। बल्कि वो उसे कहते हैं कि तुम कुरान की तालीम मुकम्मल हासिल करो, तर्जुमे से पढ़ो, समझो कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने बंदे से क्या कह रहा है, नबी उन्होंने क्यों नाजिल किए, हदीसों को पढ़ो, हदीसों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मुश्किलात का जो है वो सामना किया, कैसी कैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी। मतलब कि वलियों की जिंदगी अलग थी क्योंकि वो तो कहानी है, और नबियों की जिंदगी मुश्किलात, सहाबा की जिंदगी मुश्किलात वाली। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने ऐसी कोई बात नहीं की। क्यों? उन्होंने कहा कि तुम जाओ, देखता हूं। देखने में उन्होंने दुआ की और जनाब बंदा हो गया हाफिज कुरान। अगर अब आपका बच्चा ये वीडियो देखेगा तो उसने तो आपसे जिद करनी कि बच्चे तो आप खुद कहते हैं कि मासूम होते हैं, फूल होते हैं, और बच्चों को बिला वजह डांटना भी गलत है, बच्चों को झूठ बोलना भी गलत है। तो ये मौलवी जो बैठ के बोल रहा है और आपके बच्चे सुन रहे होंगे इस वीडियो को कि एक दिन के अंदर हाफिज कुरान, तो आपके बच्चे कहेंगे नहीं बाबा बगलोल हैं आप, 3-4 साल के लिए मुझे मदरसे में भेजते हैं, पाइप अलग लगते हैं, चमाटे मुझे अलग लगती हैं, गालियां मैं अलग सुनता हूं, और इतना इतना अरसा में गुजार कहता हूं। मतलब फिर तो मैं कहता हूं आप माँ बाप भी बेवकूफ हैं और वो बच्चे भी बेवकूफ हैं जो आपकी डांट की डपट की वजह से वो जाके 4 साल बाद हाफिज कुरान बनते हैं। अगर कुरान इतना आसान है कि आप यूं करके उसके हाफिज बन सकते हैं तो फिर इस तरह के मौलवियों से राब्ता करें ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बेगैरत झूठ बोल रहा है तो इस तरह के लोगों का बायकॉट करें आप, ताकि आपके बच्चे भटके नहीं बड़े होके, वरना कल को आप ही के बच्चे होंगे जो आपकी आंखों में आंखें मिलाकर ये बात कर रहे होंगे कि बाबा अगर एक दिन में मैं हाफिज कुरान नहीं बन सकता, अगर एक दिन में मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, अगर एक दिन में मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, तो ये मुल्ला, ये आलिम या इस तरह के सो कोल्ड जितने भी लोग हैं, इधर देखा दाएं तरफ सलाम फेरा तो सारे हाफिज, और बाएं तरफ सलाम फेरा तो सारे नाज़िर कुरान। बाबा अगर ऐसी इतनी ताकत नहीं है तो फिर ये सब झूठ है, अगर है तो मुझे बनाकर दिखाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह का दीन तो ऐसा नहीं है, उसमें तो जनाब मेहनतें हैं, मुशक्कतें हैं, तब जाके आपको ये मुकाम मिलता होगा कि आप एक मोमिन हो गए हैं। मोमिन मतलब एक आम सा इंसान, लेकिन अल्लाह और रसूल के अहकामात पे अमल करने वाला। अब दाएं सलाम फेरा हाफिज, बाएं फेरा नाज़िरा। अगर आपका बच्चा ये भी वीडियो देख ले तो वो तो कहेगा ना कि बाबा 3-4 साल के लिए जलील क्यों करते हैं, उधर ले जाना जहां पर मैं उस हाफिज के पीछे नमाज पढ़ लूं, उस मौलवी के पीछे नमाज पढ़ लूं। और अब वो मौलवी क्यों नहीं है जनाब? कैमरा जो आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज जो आ चुकी है, अब कहां से वो पीर आएंगे? खुदा की इज्जत की कसम, आज नेट बंद हो जाता है, आज कैमरे की फैसिलिटीज दोबारा खत्म हो जाती है, आज मोबाइल ये सब कुछ खत्म हो जाता है, आप दोबारा उस जाहिलाना दौर में चले जाएंगे जहां पर मुसल्ले पे उड़ के लहराता हुआ पीर साहब निकल रहे हैं, दूसरे नंबर पर इधर उधर देख के हाफिज और किसी को कारी बना रहे हैं, जिस तरह से नाउज बिल्ला पता नहीं वो खुदा हैं जो इतने कुछ करते फिर रहे हैं। मतलब सहाबा मुश्किलात, नबी मुश्किलात, उनका घराना मुश्किलात, और ये दाएं बाएं सलाम फेरें और किसी को दुआ करें वो हाफिज बन जाए। अपने बच्चों को अगर सही जवाब देना है, अगर आपके बच्चे ना भटकें, आपसे आंखों में आंखें डाल के ऐसी बातें ना करें, ना पूछें, और आपसे जिद ना करें कि मुझे एक दिन में हाफिज नाज़िर वाला बना दो, तो फिर आप इस तरह के लोगों का बायकॉट करें और अपने बच्चों को हकीकत की तरफ लेकर आएं। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज।